हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज़। आज मैं सुनाने वाली हूँ देर हुई पाने में तुमको का पार्ट 2। कोई दूर अंधेरे में खड़ा है, ये वुईवुक्शा को दिख गया था। वो कैजुअली उस इंसान पर नज़र रख रहा था। थोड़ी देर में जब वो इंसान आगे चलकर आया तब उसे पता चला कि वो लानवांग जी है। लानवांग जी ने अपना एक्सप्रेशन ठीक तो कर लिया था, पर उसकी नाराज़गी वुईवुक्शा को दिख गई। वुईवुक्शा एक गहरी सांस छोड़ता है। वांग लिंगजाओ का अगर लानवांग जी से प्यार है तो वो वुईवुक्शा के इतने करीब क्यों आती है? उसकी हरकतों की वजह से लानवांग जी को बुरा लगा होगा। उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। वुईवुक्शा उसकी गलतफहमी दूर तो करना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि क्या बोलने से लानवांग जी और ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा। लानवांग जी धीरे से जाकर जियांगचेंग के पास बैठता है। वांग लिंगजाओ भी उसके पास जाकर बैठी। वुईवुक्शा भी उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ गया। वो तो आना ही नहीं चाहता था। जियांगचेंग उसे ज़बरदस्ती ले आया, पर वो ऐसे इनके साथ आता रहेगा तो लानवांग जी और वांग लिंगजाओ के बीच का भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। इन दोनों में जितनी भी दूरियां है वो सब शायद उसकी वजह से ही है। 2 महीने पहले जब एक दिन लंच के टाइम वांग लिंगजाओ बेहोश होकर गिर गई थी, उस टाइम वो उसे अपने बाहों में उठाकर इमरजेंसी रूम ले गया था। लानवांग जी उस टाइम उनके साथ नहीं था। होता तो शायद वुईवुक्शा को वो काम नहीं करना पड़ता। उसे उसके पहले ही पता चल गया था कि वांग लिंगजाओ लानवांग जी से प्यार करती है। पर जब वो बेहोश हो गई तब क्या वो लानवांग जी के लिए वेट करता? उसके दिमाग में उस टाइम सिर्फ वांग लिंगजाओ के लिए फ़िक्र थी। एक तो वो बेहोश हो गई थी और गिरते टाइम उसे चोट भी लग गई थी। उसे उठाकर ले जाते टाइम उसके फोरहेड की चोट से निकलता हुआ खून वुईवुक्शा के शर्ट में लग गया था। वेनचिंग और जियांगचेंग भी उसके पीछे पीछे भाग कर गए थे। जब तक ना वांग लिंगजाओ को होश आया था और उसके सारे टेस्ट हो गए थे, तब तक वुईवुक्शा परेशान था। काउंटर में जाकर पैसे जमा करना, लिंगजाओ को अलग अलग रूम में ले जाकर टेस्ट कराना, सब कुछ उसने ही संभाल लिया था। उस दिन के बाद भी वांग लिंगजाओ को कई बार चेकअप के लिए जाना पड़ा। हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में चेकअप कराने के लिए मेडिकल स्टूडेंट को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दी जाती है। उनको भी नॉर्मल पेशेंट के जैसे ही कूपन बनाकर अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ता है। वांग लिंगजाओ के चेकअप के लिए वुईवुक्शा अपना क्लास छोड़कर घंटों आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पड़ा रहा। एक दिन उसने वांग लिंगजाओ से पूछ लिया, तुम वांग जी को अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं बोलती हो? उसने खुद से तो एक बार भी नहीं कहा कि वो मेरे साथ आएगा। मुझे तो अभी तक पता भी नहीं है कि वो मुझे लाइक करता भी या नहीं। इस हाल में मैं उससे ये सब करने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? वांग लिंगजाओ ने पूछा। पर तुम मुझे तुम्हारे साथ आने के लिए बोलती हो, इस बात से शायद वो नाराज़ हो रहा है। आजकल वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, वुईवुक्शा ने कहा। तुम्हें और मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं अकेली आ जाऊंगी, वांग लिंगजाओ ने कहा। अकेले आने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी नहीं आएगा तो मैं ही तुम्हें ले आऊँगा। तुम उसे ठीक से बता दोगी तो वो ज़रूर समझ जाएगा। बस तुम मुझे उसकी नज़रों में विलेन मत बना देना, वुईवुक्शा ने कहा। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। ऐसे बीमार हालत में किसी से कन्फेस करना क्या ठीक होगा? वांग लिंगजाओ ने कहा। अच्छा ठीक है, कहकर वुईवुक्शा ने एक बुक निकाल लिया। जितना टाइम वहाँ बैठे रहना है उतने में वो एक चैप्टर तो पढ़ ही लेगा। मुझे भी पढ़कर सुनाओ, वांग लिंगजाओ ने कहा। मैं भी तो फालतू बैठी हूँ। वुईवुक्शा वांग लिंगजाओ की तरफ झुक गया और उसे बुक से पढ़कर सुनाने लगा। उस शाम को जब वो हॉस्टल जा रहा था तब रास्ते में लानवांग जी के रूममेट ने उसे रोक लिया। वो उनसे 1 साल सीनियर है। सीनियर ने कहा, उक्शिया, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत सेंसिटिव और फ्रेंडली लड़के हो, पर ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों, क्या कर दिया मैंने? वुईवुक्शा ने पूछा। तुम वांग जी और लिंगजाओ के बीच क्यों आ रहे हो? सीनियर ने पूछा। वुईवुक्शा हैरान होकर देखता है। वांग जी ने कहा कि मैं उसके और लिंगजाओ के बीच आ रहा हूँ? वो कब कुछ बोलता है, पर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि उसका मूड ठीक नहीं है। आज मुझे पता चला कि तुम लिंगजाओ के साथ ओपीडी में जाकर बैठे रहते हो। तुम क्यों जाते हो? वांग जी को जाना चाहिए ना? सीनियर ने पूछा। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के रिलेशनशिप के बीच आने का। वांग जी नहीं जा रहा है इसीलिए तो मुझे जाना पड़ रहा है। वैसे भी और एक बार ही जाना है। सारे टेस्ट के रिपोर्ट आ गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है। कल बस जाकर स्टिच कटवा लेना है। आप वांग जी को बता देना कि वही अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाए। मुझे इन सब में इन्वॉल्व होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वुईवुक्शा चला गया। रात को डिनर के टाइम जब उसकी मुलाकात लानवांग से हुई तब वुईवुक्शा ने कहा, कल 10 बजे लिंगजाओ को लेकर ओपीडी में चले जाना। उसके ऊँट के स्टिचेस कटने वाले हैं। तुम नहीं जाओगे?
लानवांग जी ने पूछा। नहीं, विभूषण ने कहा। उसके मन में बहुत कुछ था, वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर वो बोल नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, प्रोफेसर एमन के लेक्चर में मेरा अटेंडेंस कम है। कल का लेक्चर अटेंड नहीं करूँगा तो मैं एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाऊँगा। पर जियानचेंग तो तुम्हारे लिए प्रॉक्सी दे देता है, लानवांग जी ने कहा। मैं कल का क्लास करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, विभूषण ने कहा। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लानवांग जी ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, हो सके तो तुम लिंगजाओ के साथ चले जाना, नहीं तो उसे अकेले जाना पड़ेगा, विभूषण ने कहा। उक्ष्या, तुम चिंता मत करो, जियानचेंग तुम्हारा प्रॉक्सी दे देगा और मैं तुम्हें मुझसे ना समझना चाहो तो वेनचिंग तो है ना, वो तुम्हें समझा देगी। ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लानवांग जी ने कहा। विभूषण चुप हो गया। लोगों को लग रहा है कि वो लानवांग जी के लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, पर वो क्या करेगा। शुरू शुरू में 1-2 दिन वेनचिंग लिंगजाओ के साथ जा रही थी, अब तो वो भी नहीं जाती है। विभूषण उसे अकेला तो जाने नहीं दे सकता। स्टिच कटवाने के टाइम भी वही उसके साथ चला गया। उसके बाद वांग लिंगजाओ वांग जी से कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। वांग लिंगजाओ ने कहा था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो वांग जी से कॉन्फ्रेंस करेगी, पर वो अभी तक वो काम नहीं कर पाई। विभूषण ने बहुत बार उन दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया है, पर लिंगजाओ कभी हिम्मत नहीं कर पाई। 2 महीने बाद अभी भी वह विभूषण के सामने अपना दुख जताती रहती है, पर लानवांग जी के सामने कन्फेस नहीं कर पाती है। वुक्ष्या उसके लिए मौका बना देता है, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। सेमिनार हॉल के सामने बैठे बैठे विभूषण अपने दोस्तों की तरफ देखता है। जियानचेंग ने धीरे से कुछ कहा तो वेनचिंग ने नज़र झुका ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ग्लो दिखाई देने लगी। लानवांग जी भी नज़रें झुकाकर बैठा है। वांग लिंगजाओ उसे डिटेल में डिस्क्राइब कर रही थी, कैसे वो पेड़ पर चढ़ी थी और उतर नहीं पा रही थी। उसने ये भी बताया कि उसे पकड़ते टाइम विभूषण के हाथ में दर्द हो गया था। लानवांग जी का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, पर विभूषण को समझ आ रहा था कि ये सब बातें सुनकर वो खुश नहीं था। ना चाहते हुए भी विभूषण ने उसे फिर से जेलस कर दिया है। जियानचेंग को तो वो छेड़ता रहता है। जब किसी को पता नहीं था तब विभूषण ही वो पहला इंसान था जिसे पता चला था कि जियानचेंग वेनचिंग को पसंद करता है। वो मौका मिलते ही उसे छेड़ता रहता था। मौका मिलने पर वो वेनचिंग को भी छेड़ता था, पर लानवांग जी के साथ पता नहीं वो क्यों ऐसा नहीं कर पाता है। उसने अपने दिल से बहुत बार सवाल किया है। वांग लिंगजाओ के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, इस बारे में वो श्योर है। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लानवांग जी उसका दोस्त है, उससे ज़्यादा उसके बारे में वो कुछ और नहीं सोचना चाहता है। वो बहुत अच्छा इनोसेंट सा लड़का है। उसके बारे में अपने मन में कुछ और ख्याल लाकर वह अपनी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता है। और वैसे भी उसके मन में जो भी हो, लानवांग जी कभी उसे उस नज़र से नहीं देखेगा। विभूषण ने आज पहली बार महसूस किया कि क्यों वो लानवांग जी और वांग लिंगजाओ के प्यार से खुश नहीं है। और वो रियलाइजेशन आते ही उसके दिल का दर्द और तेज हो गया। तो इतने दिनों से जो वो समझ नहीं पा रहा था वो ये है, वो होमोसेक्सुअल है और वो लानवांग जी के लिए अट्रैक्शन फील करता है। वो विभूषण का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये पता चल गया तो वो कहीं चेहरा दिखाने का लायक नहीं रहेगा। ऐसे भी लोग उसे बहुत कुछ बोलते हैं। जियानचेंग उसे ड्रामेबाज, नखरेबाज, लेज़ी और भी पता नहीं क्या क्या बोलता है। क्लास में कोई उसे लड़कीबाज बोलता है, कोई उसे बेवकूफ़ बोलता है, कोई उसे अपने दोस्तों का नौकर बोलता है। वो इन सब बातों का कभी भी बुरा नहीं मानता है, पर अगर सब उसे गे बुलाने लगे तो, अगर ये जानने के बाद जियानचेंग उसके साथ रूम शेयर करने से इनकार कर दे तो, अगर लानवांग जी उससे नफरत करने लगे तो। वो युवक्षण के सर में दर्द होने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसे किसी भी तरीके से लानवांग जी से दूर रहना पड़ेगा। लानवांग जी को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि विभूषण उसे चाहता है। वांग लिंगजाओ की बातें सुनते सुनते लानवांग जी ने एक नज़र विभूषण की तरफ देखा। क्या वो नाराज़ हो गया है? लानवांग जी के आने से उसका रोमांटिक मोमेंट ख़राब हो गया, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। क्या हुआ तुझे? यहीं पर बैठे बैठे सो गया क्या? जियानचेंग ने कहा। चल डिनर के लिए चलते हैं। विभूषण उठकर खड़ा हो गया। चल। रेस्टोरेंट में विभूषण को ना चाहते हुए भी लानवांग जी के पास बैठना पड़ा। वो नज़रें झुकाकर चुपचाप खा रहा था। तभी उसकी नज़र लानवांग जी के हाथों के ऊपर पड़ी। कितने सुंदर हाथ है उसके, उसने सोचा। अगर उन हाथों को वो पकड़ पाता, अगर उन हाथों को वो चूम पाता। नहीं, ये क्या सोच रहा है वो? विभूषण फिर से खाने पर ध्यान देता है।
उक्षिया, क्या हुआ तुझे? तू इतना चुप क्यों है? जियानचेंग ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, बहुत भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खा रहा हूँ, वही वुक्शा ने जवाब दिया। उसे शायद नींद भी आई है, वांग लिंगजाओ ने कहा। उक्षिया, तुम्हारे हाथ में और दर्द तो नहीं है ना? और दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम से खाने दो, वही वुक्शा ने कहा। उक्षिया भैया, किसी ने आवाज़ लगाई। मैंने कहा ना। अपना नाम सुनकर वही वुक्शा गुस्सा हो गया, पर अगले ही पल उसने रियलाइज़ किया कि उसके दोस्तों ने उसका नाम नहीं लिया, बल्कि कोई और उसे बुला रही है। उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसे एक बहुत प्यारी सी लड़की दिखाई दी। इस लड़की को तो वो पहचानता है। उक्षिया भैया, ये आप ही हो? वो लड़की चलकर उसके सामने आ गई। मियाँ मियाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो युवक्षा हैरान होकर पूछता है। मैं यहाँ नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ, मियाँ मियाँ ने जवाब दिया। हाँ, हमारे मेडिकल कॉलेज के पास जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें पढ़ती हो? मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं तुमसे मिलने आ जाता, वो युवक्षा ने कहा। आ जाओ, बैठो, खाना खा लो। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, फिर कभी आपके साथ खाऊंगी, मियाँ मियाँ ने कहा। अच्छा ठीक है, मेरा नंबर ले लो, जब तुम्हारा मन होगा मुझे बुला लेना, वुयुवुक्षा ने कहा। वुयुवुक्षा का नंबर अपने फ़ोन में सेव करके मियाँ मियाँ ने एक मिस्ड कॉल दिया। ये मेरा नंबर है, आप चाहो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। वुयुवुक्षा ने फिर अपने दोस्तों से उसको इंट्रोड्यूस किया। सबसे मिलकर मियाँ मियाँ अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठी। जियानचेंग ने कहा, सुंदर लड़की देखते ही इसकी भूख और नींद दोनों गायब हो गए। तुझे क्या, तेरे पास तो तेरी मिस वर्ल्ड है ना? मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं चाहे जितनी लड़कियों से बात करूँ, वुयुवुक्षा ने कहा। वुयुवुक्षा की बात सुनकर लानवांगजी वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है, पर वो क्या सोच रही है ये उसे देखकर पता नहीं चला। वो चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखकर खाना खाने लगा। वुयुवुक्षा चाहे जितनी लड़कियों से बात करे या फिर उनसे फ्लर्ट करे, लानवांगजी का उसे रोकने का कोई हक नहीं है। लानवांगजी के मन में उसे लेकर जितनी भी फैंटेसी क्यों ना रहे, उसे पाने का उम्मीद उसे नहीं करनी चाहिए। रात को लानवांगजी ने सपने में वुयुवुक्षा को देखा। शाम को वो जैसे वार्म अप कर रहा था, उसके सपने में भी वो वैसा ही कर रहा था, पर सपने में उसने पूरे कपड़े नहीं पहना था, उसने बस एक शॉर्ट्स पहन रखा था। थोड़ी देर वार्म अप के बाद वो लानवांगजी के पास आ गया और फिर मुस्कुराकर कहा, लाजा, मैंने वार्म अप कर लिया है, क्या अब हम बेड पर एक्सरसाइज कर सकते हैं? वुयुवुक्षा की इसी मुस्कान से तो लानवांगजी पागल हो जाता है। उसने वुयुवुक्षा को अपने करीब खींचा। उधर वुयुवुक्षा भी लानवांगजी को सपने में देख रहा था। सबसे पहले उसे लानवांगजी के हाथ और सुंदर उंगलियां दिखी। लानवांगजी ने अपनी उंगलियों को वुयुवुक्षा के चेहरे के ऊपर घुमाया और फिर उसके होठों के बीच में से ले गया। उसके बाद वो अपने हाथों से वुयुवुक्षा की शर्ट का बटन खोलने लगा। वुयुवुक्षा की नींद टूट गई। आज ही तो उसे रियलाइज़ हुआ था कि वो लानवांगजी को चाहता है, और आज ही ऐसा सपना? ऐसा चलता रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आधी रात को लानवांगजी और वुयुवुक्षा अपने अपने बेड पर बैठकर एक दूसरे से दूर रहने का फैसला ले रहे थे, पर यह काम उतना आसान तो नहीं था। अगले दिन से ही दोनों एक दूसरे से कम बात करने लगे और वो दोनों ही वांग लिंगजाओ को भी अवॉइड करने लगे। नेक्स्ट वीकेंड में जब जियानचेंग ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा, तब दोनों ने ही बहाना बना दिया। जियानचेंग कोशिश करके भी उन्हें लेकर नहीं जा पाया। लानवांगजी ने कहा कि अब वो लोग 4th ईयर में आ गए हैं, अब वो फालतू में इधर उधर घूमकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वुयुवुक्षा ने भी पढ़ाई का बहाना बनाया। तो रूम में रहकर पढ़ाई करेगा? तू कब से इतना पढ़ाकू बन गया है? जियानचेंग ने पूछा। अब तक नहीं पढ़ा, इसीलिए तो अब पढ़ाई करनी है, वुयुवुक्षा ने कहा। नहीं तो मुझे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हफ्ते में एक दिन दोस्तों के साथ गप्पे मारने से तो तेरा मूड ठीक रहेगा और फिर तू और ध्यान लगाकर पढ़ पाएगा। चल अब, जियानचेंग ने कहा। तुम चारों जाओ ना, मैं नहीं जाऊँगा, वुयुवुक्षा ने कहा। 4 लोग कहाँ हैं? वांगजी भी तो नहीं जा रहा है, जियानचेंग ने कहा। वांगजी नहीं जा रहा है? उसकी शायद लिंगजाओ से लड़ाई हुई है। कोई बात नहीं, वो उसे मना लेगी, वुयुवुक्षा ने कहा। जियानचेंग और हुएनचिंग के साथ आकर वांग लिंगजाओ बोर होने लगी। उसने वुयुवुक्षा को कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने लानवांगजी को कॉल किया तो उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद वो हॉस्टल में ही उन दोनों से मिलने आ गई। मजबूरी में दोनों को निकल कर आना पड़ा। तुम दोनों इतना क्यों पढ़ रहे हो? अगर पढ़ना ही है तो हम साथ में भी पढ़ सकते हैं, वांग लिंगजाओ ने कहा। तुम दोनों साथ में पढ़ो, लानवांगजी ने कहा। मैं तो अकेले में ही पढ़ पाता हूँ, और मुझे तो लेट कर पढ़ने की आदत है, अपना बेड छोड़कर मैं कहीं और नहीं पढ़ पाता, वुयुवुक्षा ने कहा।
तो थोड़ी देर पढ़ना बंद करके बाहर घूमने चलो, माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ी हुई चीज़ें अच्छे से याद रहेगी, वांग लिंगजाओ ने कहा। उसकी जिद की वजह से लानवांगजी और हुई वुक्शन दोनों को ही उसके साथ जाना पड़ा। हुई वुक्शन समझ गया कि इस तरीके से वो इन लोगों से दूर नहीं रह पाएगा, उसे कुछ और करना पड़ेगा। क्या करेगा वो? कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लेगा या फिर इनके आने से पहले कहीं भाग जाएगा। तीनों साथ बैठे थे, पर बातें सिर्फ लिंगजाओ ही कर रही थी। वांगजी शायद अभी भी नाराज़ है। अगर वुक्शन उसे बता देगा कि लिंगजाओ के साथ उसका कुछ नहीं है, तो शायद वो लिंगजाओ के साथ ठीक से बात करने लगेगा, पर लिंगजाओ के सामने नहीं, बाद में ये बातें छेड़नी पड़ेगी। तभी हुई वुक्शन के फ़ोन में रिंग होने लगा। फ़ोन निकालकर उसने देखा कि मियाँ मियाँ उसे कॉल कर रही है। हेलो मियाँ मियाँ, कैसी हो? हुई वुक्शन ने कहा। मैं भी ठीक हूँ, मैं अभी दोस्तों के साथ बैठा हूँ। नहीं नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रही है, मैं फ्री हूँ। हाँ, अभी आ जाऊँगा, तुम गेट पर आ जाओ, मैं अभी पहुँचता हूँ, कहकर हुई वुक्शन ने फ़ोन रख दिया। फिर अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं मियाँ मियाँ से मिलने जा रहा हूँ। किस लिए? वांग लिंगजाओ ने पूछा। ऐसे ही, मैं उससे अपने होम टाउन की खबर लूँगा और फिर उसे डिनर कराऊँगा, हुई वुक्शन ने जवाब दिया। हम भी चले तुम्हारे साथ? वांग लिंगजाओ खुश होकर बोलती है। हमें भी डिनर करा देना। बिल्कुल नहीं, तुम जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हुई वुक्शन ने कहा, और फिर वांग लिंगजाओ की तरफ कुछ इशारा करके वो चला गया। उसके जाते ही वांग लिंगजाओ ने रोने जैसा चेहरा बना लिया। उसका चेहरा देखकर लानवांगजी को बहुत बुरा लगा। जब मैंने थोड़ी देर के लिए बुलाया तब उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही थी, अब जब वो डिनर तक मियाँ मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करने चला गया तब उसकी पढ़ाई ख़राब नहीं होगी, उसने मुंह फुलाकर कहा। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लानवांगजी ने कहा। तुम मुझसे अलग से बात क्यों नहीं करती? मैं क्या बोलूँ? कभी कभी तो वो इतना केयरिंग होता है और कभी कभी वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता है, वांग लिंगजाओ ने कहा। तुम मुझसे बात करके सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर लेती? लानवांगजी ने पूछा। ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो वो मुझसे बात ही नहीं करेगा, बहुत ज़िद्दी है वो, वांग लिंगजाओ ने कहा। उस दिन के बाद हुई वुक्शन को अपना एस्केप रूट मिल गया। हर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ ना जाकर वो मियाँ मियाँ से मिलने नर्सिंग कॉलेज जाने लगा। जियानचिंग और वेनचिंग भी अब ऑफिशियली ओपनली डेट करने लगे। वीकेंड्स में वो दोनों अब किसी और को साथ नहीं लेते हैं। वांग लिंगजाओ बुलाने आती है तो लानवांगजी उसके साथ जाकर पॉन्ड के पास बैठता है। वांग लिंगजाओ बोलती रहती है और वह पानी में मछली देखता रहता है। क्लास में वेनचिंग और जियानचिंग साथ में बैठते हैं और हुई वुक्शन जियानचिंग के दूसरे साइड बैठ जाता है। लानवांगजी को भी अकेले बैठना नहीं पड़ता है, वांग लिंगजाओ हमेशा उसके पास बैठती है। सुपर 5 अब और एक साथ नहीं थे। उनके ग्रुप को टूटते देख सब हैरान थे। सबको लगता था कि वो ग्रुप अनब्रेकेबल है। पता नहीं उस ग्रुप पर किसकी बुरी नज़र लग गई। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये आप बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।